चलो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो 26 मार्च के लिए कैसे हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। अब देखो, कल की वीडियो एनालिसिस में हम लोग बताया था कि 23,800 पे हम लोग यहाँ पर डिसीजन लेंगे कि हम लोग प्लानिंग करना है कि हमको डाउन जाएगी या अप जाएगी। और उस चीज़ में हमको ये ध्यान रखना है कि वॉल्यूम हमारा किस तरफ क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो क्लियरली आज यहाँ पर क्या था, कॉल साइड में वॉल्यूम ज़्यादा था और उसी एरिया से मार्केट में आप देखो हमने डिसीजन जो मॉर्निंग में लिया था 23,000 आपका 23,860 तक जो मार्केट में रिवर्सल हुआ था, यही हमारा डिसीजन था कि पुट साइड में क्या था, वो आपका पुट साइड में वॉल्यूम कम था, कॉल साइड में वॉल्यूम ज़्यादा था, जिसकी वजह से मार्केट क्या हुआ, डाउन आया। और एग्जैक्टली जो हमने एनालिसिस किया था सेम एग्जैक्ट मार्केट में हुआ है ना। तो वही चीज़ आपको ध्यान रखना, आपका जो प्री एनालिसिस है वो आपका पहले से आपके माइंड में होना चाहिए। अब देखो, कल के लिए जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए डिसीजन एरिया है, सिंपल मुझे क्या चाहिए, कल मार्केट में जितना अच्छा साइडवे होगा, साइडवे मार्केट मोमेंटम करेगी, मार्केट बहुत अच्छा मोमेंटम। देखो, अगर कोई भी लेवल जैसे ब्रेक करता है 23,000, जैसे फॉर एग्जाम्पल 23,500 को मार्केट ब्रेक करती है, तो ऐसे ब्रेकआउट ट्रेड के लिए आपको ट्रेड प्लान कर सकते हो। जब भी मार्केट ब्रेक होती है स्कैल्पिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन जब साइडवे होती है ना, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मार्केट की डायरेक्शन में मार्केट मूवमेंटम है। क्योंकि साइडवे होने के बाद आपको वॉल्यूम और ओपन ट्रस्ट पे ही आपको फोकस करना है, क्योंकि चेंज ओपन ट्रस्ट को आपकी ज़रूरत नहीं है आपकी, राइट। चेंज ओपन ट्रस्ट सिर्फ यही दो डेटा चाहिए। अगर मार्केट आपका क्या होता है 23,000 आपका 600, यानी इस एरिया में मार्केट अगर साइड होता है, सिंपल यही डेटा चाहिए। अगर इस एरिया बीच में अगर मार्केट साइड होता है तो यही डेटा चाहिए। और इस एरिया में मार्केट साइड, यानी कहीं पर भी मार्केट साइड होगी तो यही डेटा की हमको ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप डेटा में देखोगे, बड़े लोग जो पोजीशन बना रहे वो देखो क्या कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट आप देखो 1,15,000 का 23,500 पे, ठीक है। एंड 77,000 एंड 70,000, राइट। तो 700, 600 एंड अगेन यहाँ पर आप देखो ये रहा अपना 800 एंड ये रहा 700। तो मार्केट में स्पेस है ही नहीं है, यानी 23,800 से 23,500 के बीच में मार्केट में सिर्फ साइडवे मोमेंटम होगा, राइट। आपको कंटिन्यू मोमेंटम कम मिलेगा, लेकिन जब रेंज होकर मार्केट ब्रेक करेगी तो यही रेंज ब्रेकआउट में हमको अच्छे ट्रेड के लिए कॉन्फर्मेशन मिलेगा, ठीक है। जो मार्केट कंटिन्यू मार्केट चलती है वैसे में सिर्फ स्कैल्पिंग में, जैसे मार्केट किसी लेवल को, इसी लेवल को मार्केट ब्रेक किया तो आप स्कैल्पिंग के लिए प्लान करो। जब तक मार्केट साइड होगी तब तक 10-20 पॉइंट आपके जेब में आ चुका होगा, राइट। लेकिन अगर आपको पूरा कन्फर्मेशन चाहिए तो फिर आप साइडवे का वेट करो एंड वॉल्यूम चेक करो। एंड वॉल्यूम अगर ज़्यादा होता है तो आप डायरेक्शन पुट में ज़्यादा, कॉल में ज़्यादा हुआ तो डाउन डायरेक्शन। तो यही सारी सिचुएशन कल मैं करने वाला हूँ, चाहे वो आपका 23,000 आपका 800 के पास हो, फिर वो 23,500 के पास हो, या फिर वो 23,400 के पास हो। मेरा सिंपल सा एनालिसिस है, इसमें और कुछ भी मैं करने वाला नहीं हूँ, राइट। तो सिंपल से मेरा एनालिसिस है, यही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी आपका साइडवे हो तो सिंपल ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम पे फोकस करना है, या तो अगर आप ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहे हो तो स्कैल्पिंग के लिए प्लान करो। कोई भी लेवल ब्रेक होता है तो एज स्कैल्पिंग के लिए प्लान कर सकते हो, राइट। तो निफ्टी हमारा सिंपल सा एनालिसिस है। तो बात कर लेते हैं थोड़ा बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी में लोग कैसे प्लान कर सकते हैं। अब देखो, बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट आपका सपोर्ट है, रेजिस्टेंस लेवल है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ऐसा क्यों है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे, क्योंकि एक्सपायरी पास में आ गई है, तो बैंक निफ्टी में जो रेंज है, रेंज काफ़ी दूर है। अभी 63,000 है, फिर 29,000, फिर 25,000, आपका 24,000 है, फिर उसके बाद देखो 38,000। तो रेंज बहुत दूर दिखाई दे रही है 52,500 पे। एंड पुट साइड में आप देखोगे बहुत दूर दूर रेंज है। 13,000 हो गया एंड उसके बाद 35,000 है, फिर उसके बाद 13, 13, 13 ऐसा ही है, राइट। तो 17,000। तो मार्केट में ओवरऑल देखो तो सिर्फ आपको मार्केट में क्या दिखाई दे रहा है कि नियरली जो बड़ा ओपन इंटरेस्ट है 51,000 आपका 51,500। तो आप ये मत सोचो कि मार्केट ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि इधर आप देखोगे यहाँ पर 35,000 है तो यहाँ पर 29,000 है। तो मार्केट में क्या इक्वल ऑर्डर लगे हुए हैं। तो इक्वल ऑर्डर मतलब साइडवे मोमेंटम, राइट। तो साइडवे मोमेंटम आप क्या कर सकते हो, सिंपल आपको ध्यान रखना है कि मार्केट जब भी आप किसी लेवल के पास रेंज हो, सिंपल वॉल्यूम पे आप ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हो। तो मेरा यही प्लान आएगा 51,100 के पास। अगर मार्केट यहाँ पर रेंज होती है तो सिंपल ये रेंज ब्रेकआउट पे हम लोग प्लान करेंगे, राइट। वॉल्यूम को देखकर सिर्फ यहाँ पर भी हम सेम सिचुएशन करने वाले, सिंपल रेंज होके ही मार्केट आपका प्लानिंग करेंगे 50,000 आपका 360 के आसपास। एंड ऐसे मार्केट में रिवर्सल भी होगा, तो रिवर्सल होगा तो हमको ध्यान रखना है कि अगर ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम, देखो जब रिवर्सल होगा तो डेटा आपको पहले पता चले कि बड़े लोग की पोजीशन, तो पोजीशन में क्या होना चाहिए, ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम एंड प्लस चेंज ओपन इंटरेस्ट। अगर ये तीनों चीज़ ज़्यादा होती है जब रिवर्सल होगा, लेकिन अगर तीनों चीज़ें ये ज़्यादा नहीं होती है तो ऐसे में क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा। और जैसा मैंने दिखाया कि मार्केट में साइड में ही मोमेंटम है, अगर डेटा देखोगे बड़े प्लेयर का तो ये साइड में ही मोमेंटम ये दिखाएगा 51,500 पे। आप ये मत सोचो कि मार्केट में बहुत बड़ी मोमेंटम है, ऐसा कुछ नहीं है।
मार्केट अगर HDFC ICICI बैंक क्रैश किया तो ही जाके मार्केट बड़ा मोमेंटम देगा, अदरवाइज आप सिर्फ साइड में मोमेंटम ही प्लान कर सकते हो। तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी कब होगी, मार्केट आपका क्या हो, बस आपका रेंज हो जाए, जब भी ओपन हो 2-4 कैंडल आपका 15-20 मिनट रेंज हो, देन वो रेंज जब तोड़ती है तब जाके आप प्लान करोगे सिंपल वॉल्यूम देकर। अगर कॉल में वॉल्यूम अगर ज़्यादा होता है तो वहीं आपका क्या होगा, डाउन डायरेक्शन में प्लान होगा, और वहीं अगर पुट में वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो वह अप डायरेक्शन के हम लोग प्लान करें। तो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक एरिया है जहाँ पर हम लोग प्लानिंग करेंगे, और एक ये एरिया है जहाँ पर हम लोग प्लानिंग करेंगे, और दूसरा हमारा ये रहा, राइट, ये हमारा लास्ट एरिया है जहाँ पर हम लोग प्लानिंग करेंगे। तो ये मैंने लेबल्स निकाल लिए। अब इसके अंडर अगर मार्केट आएगी तो उस हिसाब से हम लोग एक्शन लेंगे सिंपल वॉल्यूम के बेस पे, राइट। तो ये हमारे पास 3 एंट्री एरिया है जहाँ पर हम लोग प्लान करने वाले का। तो सिंपल एनालिसिस है मेरा। बाकी इसका जो कंफर्मेशन है लाइव मार्केट में एक्चुअली में ऑर्डर कहाँ पर लोग ओपन कर रहे हैं, कौन से आपका एरिया में यहाँ पर ऑर्डर ओपन हो रहा है या यहाँ पर ऑर्डर ओपन हो रहा है, कहाँ पर ऑर्डर सबसे बड़े प्लेयर कहाँ पर ऑर्डर ओपन कर रहे हैं, ये सारी कंफर्मेशन मैं को लाइव मार्केट में अपडेट करता रहूँगा टाइम टू टाइम। जैसे हमने निफ्टी का प्लान किया था 940 पे, 940 पे पता चल गया था निफ्टी क्या होगा, डाउन डायरेक्शन में गिरेगा, ये आप देखो, राइट। 940 पे मार्केट है, यहाँ से मार्केट डाउन आएगा, जो कि कंटिन्यू मार्केट डाउन आया, ठीक है। तो लाइव मार्केट में चीज़ें क्या होती हैं कि आपका अगर ऑर्डर आपका ओपन हो रहा होता है तो पता चल जाता है कि मार्केट मोमेंटम कहाँ करेगी। और आप देख लो मार्केट जो कल एनालिसिस किया था और ऑर्डर ओपन होना स्टार्ट हुआ और मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, तो वही सीन आपको कल भी है। कल मार्केट में अगर ऑर्डर ओपन होगा, चाहे आपका कहीं पर भी ऑर्डर हो, तो ये सारे लेवल्स क्या है, अगर इस एरिया में होगा तो भी मैं अपडेट कर दूंगा, इस एरिया में होगा तभी पर अपडेट कर दूंगा। तो किस डायरेक्शन में चलेगी मार्केट, वो सारी चीज़ें क्या होगी लाइव मार्केट में यहाँ पर मैं अपडेट करता रहूँगा। तो टेलीग्राम को मिस मत कीजिएगा, ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।